हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं उम्मीद करता हूं तुमने अभी तक सारी वीडियोस देख ली है और तुम लोग अच्छे से फॉलो भी कर रहे हो, नोट्स वगैरह सब बना रहे हो। तो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में आया हुआ भी है, तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। पहली नोट्स के ऊपर लिखकर चलो। ये कई बार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा गया है कि एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊंगा जो कि क्लास 11th की है, लेकिन शायद तुम्हें आती है कुछ को, शायद कुछ को ना आती है, तो मैं तो सबके लिए कवर कर रहा हूँ। तो इसको अच्छे से देख लेना। फंडामेंटल चीजें बिल्कुल बताने वालों। पहले अगर तुमको कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सीखना है तो सबसे पहले तुमको ये तीन चीजें आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। दूसरा तुमको पता हो कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। और तीसरा थर्ड चीज जो तुमको पता हो वो यूनिट वेक्टर। अगर तुम्हें तीन चीजें आती है तो तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को समझते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहले वेक्टर का मतलब क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की किस की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ना सिर्फ साथ में क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको हमेशा डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं। अगर फोर्स की हम बात करें तो फोर्स तुम लोग जानते हो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या लगता है, एरो। तो जब तुम इसका आंसर लिखोगे सपोज 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन क्या है, सिर्फ ये है मैग्नीट्यूड। क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ ये बता रहा है कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये सिर्फ बता रहा है कितना। लेकिन अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसके पास एक और चीज होनी चाहिए, किस तरफ। तो इसके साथ में तुमको क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। इसके बाद में मैग्नीट्यूड के बाद में जो भी चीज लिखी हो क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। सपोज यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ड्यू ईस्ट, तो यहां पर ड्यू ईस्ट क्या बता रही है, डायरेक्शन। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमेशा डायरेक्शन चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इनको लिखने का तरीका क्या है, पहले हमेशा इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर बाद में क्या लिखते हैं, डायरेक्शन के किधर से किधर की तरफ। डायरेक्शन मतलब किधर से किधर की तरफ। हम लोग अभी समझेंगे इसको किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज जो तुमको आनी चाहिए वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है, जो किसी पॉइंट की क्या बताता है, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर बाय डिफॉल्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी भी एक पॉइंट को या किसी भी एक जगह को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और फिर उससे बाकी सब चीजों की डायरेक्शन या पोजीशन हम लोग मेजर करते हैं कहां से कहां की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लिया कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारा क्या है, ओरिजिन, और मैं कहता हूं इस पॉइंट ए की पोजीशन बताओ और ये ओ है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे? पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से का बनता है, ओरिजिन से पॉइंट की तरफ एरो हेड बना दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के पास क्या मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल करेक्ट, कि कितने मीटर दूर है, और डायरेक्शन भी पता होती है क्या, बिल्कुल हमेशा डायरेक्शन भी पता होती है कि किधर से किधर की तरफ। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के काम आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन हम किसी भी पॉइंट को अपने आप मान सकते हैं। तो तुमको पोजीशन वेक्टर समझ में आया। थर्ड होता है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यानी कि यूनिटी होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। ये सिर्फ क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है ना। इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस ओ ए वेक्टर को मुझे दिखाना है। ओ ए वेक्टर सपोज कितना था, ये डिस्टेंस मैंने स्केल से नापा और कितना है, सपोज 10 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन भी होनी चाहिए इसके साथ में। तो डायरेक्शन कहां से कहां है इसकी, ओ ए कैप, ओ से ए की तरफ, ओ से ए की तरफ। तो यहां पर ये क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अभी समझते इसको अच्छे से और अच्छे तरीके से। देखो यहां पर अगर मैं कभी भी लिखूं ए कैप, तो ए कैप का मतलब क्या होता है, वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मोड। इस तरीके से कर दो। सपोज कहीं पर लिखा है बी कैप, इसका मतलब क्या समझूंगा कि बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, सपोज काम की बात करते हैं, आर
कैप, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, इस तरीके से, ठीक है। जनरली फिजिक्स में आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, और आर कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, लेकिन डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन वही होगी जो कि आर की होगी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी, लेकिन ये सिर्फ हमेशा क्या बताने काम आते हैं, डायरेक्शन बताने काम आते हैं। फॉर एग्जांपल ए कैप का मतलब क्या है, वेक्टर ए की तरफ, बी कैप का मतलब क्या है, वेक्टर बी की तरफ, ओ सी कैप का मतलब क्या है, वेक्टर ओ से सी की तरफ, वेक्टर ओ सी की तरफ। आया कुछ नहीं आया? तो ये यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताने के ही काम आते हैं। इसको तुम जल्दी से गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब अगर तुमको ये और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है या और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, या तो तुम मुझे नीचे मैसेज करके बता देना कि अलग से इसकी वीडियो बना वेक्टर की, नहीं तो क्लास 11th का पूरा टॉपिक है, अच्छे से जाके तुम नोट्स वगैरह सर्च कर सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म के लिए तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, लेट दिस पॉइंट चार्ज बी से Q1, और फोर्स क्या है, अकेला लगा सकता है क्या, नहीं, फोर्स लगने के लिए कम से कम कितने चार्जेस होने चाहिए आसपास, ये 2 चार्ज का सिस्टम होना चाहिए। तो इससे कुछ एक डिस्टेंस पर मैंने एक दूसरा चार्ज मान लिया, और इस चार्ज को मैंने कितना मान ला, Q2, और सपोज ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितने दूर है, R की सेपरेशन पर है, R सेपरेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 2 चार्जेस है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस R, इस तरीके से। अब कुछ चीजें तुम अच्छे से इसमें समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, क्या दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, करेक्ट, अट्रैक्शन का क्या रिपल्शन का, अगर दोनों सेम चार्ज के हुए तो रिपल्शन, और अगर दोनों अपोजिट चार्ज के हुए तो अट्रैक्शन। कैसा भी फोर्स हो, लेकिन फोर्स तो लगेगा, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है मुझे बताओ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारे पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, बल्कि तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरफ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है और किस तरफ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है और किस तरफ लग रहा है, ये दोनों बातें तुमको पता होनी चाहिए। तो यहां पर यही चीज हमको अचीव करनी है कि हमको दोनों चीजें काउंटिंग करके बताना है। अब समझो ध्यान से, सपोज मैं कहीं पर लिखूं ऐसा F12 वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज, जो पहले वाला पार्टिकल होता है, और पहले वाला पार्टिकल कौन सा है, Q1, किस पर लग रहा है, Q1 पर, ड्यू टू दूसरा कौन सा है, 2। हमेशा रखना फोर्स हमेशा बाद वाले की वजह से लग रहा है पहले वाले पर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हमेशा बाद वाले की वजह से फोर्स लगता है पहले वाले पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं F21 वेक्टर, इसका मतलब क्या समझोगे, फोर्स ऑन चार्ज कौन सा लिखा पहले, Q2, किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू बाद वाले की वजह से Q1, ठीक है, क्लियर है। अब अगली चीज देखो इसमें ध्यान से, अगर मैं लिखूं R12, R मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, R मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, तो R12 वेक्टर का मतलब क्या होगा, R12 वेक्टर का मतलब होगा कि पोजीशन ऑफ चार्ज, पहले कौन लिखा है 1, किसके रिस्पेक्ट में, ड्यू टू चार्ज Q2। बोलो तुमको बात समझ आती है, किसकी पोजीशन पता नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2, या विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इसमें लिखे, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2, पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। बोलो तुमको बात समझ आती है, यानी कि ओरिजिन किसको माना है, हम ओरिजिन हमेशा बाद वाले को मानते हैं। और अभी मैंने तुमको बताया थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शन हमेशा कहां से क्या होती है, इनकी डायरेक्शन हमेशा होती है बाद वाले से पहले वाले की तरफ, डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा बाद वाले से पहले वाले की तरफ, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूं, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया O, और ये पॉइंट है A, तो मुझे तो डायरेक्शन किधर से किधर होगी, हमेशा डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वहां से शुरू करते हैं, तो यहां से शुरू करो और इस तरफ, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, O से A की तरफ। ऐसे बिल्कुल यहां पर देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 का पोजीशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, Q2, जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वहां से शुरू करते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं, तो दूसरे से पहले की तरफ। अगर मैं यहां पर लिखूं R21 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज
कौन सा चार्ज, टू, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा चार्ज, Q1। बाद वाले से पहले वाले की तरफ डायरेक्शन होती है हमेशा, याद रखोगे ना, बाद वाले से पहले वाले की तरफ डायरेक्शन होती है हमेशा, बाद वाले से पहले वाले की तरफ डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ फंडामेंटल चीजें तुमको पढ़नी आनी चाहिए, फिजिक्स की नोटेशंस है। अगर तुमको ये चीजें समझ में नहीं आई, ये तुम दिमाग में नहीं रख पाए, तो तुमको आगे कॉलम्स लॉ भी समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम एक बार समझ लोगे तो फिर इजी लगेगा। इनका मतलब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो अगर मैं ऐसा लिखूं R12 कैप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर और कुछ नहीं है, ये है यूनिट वेक्टर, और ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है किसकी तरफ, यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा वेक्टर, R12 वेक्टर। और अगर मैं यहां पर लिखूं R21 कैप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर। देखो तुमको बातें समझ आती है क्या, इनको अच्छे से गो थ्रू करो, फिर मैं वापस यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आगे कॉलम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल। ओके करते हैं स्टार्ट, समझते हैं। बाकी तुमको करते करते भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इसमें किस तरीके से क्या बताना चाह रहा हूँ। वो नोटेशन तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे मैं कुछ लिखूँ, सिंबल लिखूँ, नोटेशन लिखूँ, तो तुमको पता लग जाएगा इसका पूरा मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो कूलम्ब्स लॉ का मतलब हमको पता है कि दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाएंगे, फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी, हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, कितना लगाएंगे और किस तरफ लगाएंगे, ये दोनों हमको पता होना चाहिए, कितना लगाएंगे और किस तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा,